बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मन्नान और मैं हूं आपका फिजिकल थेरेपिस्ट। आज हम डिस्क स्लिप के बारे में बात करेंगे कि डिस्क स्लिप में कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। हम अभी आपको वो एक्सरसाइजेज परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। डिस्क स्लिप को मैनेज करने के लिए हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमने ये करना है, एक चीज़ का एहतियात रखनी है कि हमने अपने बैलेंस को मेंटेन करना है। पेन के साथ साथ बैलेंस आउट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम सिंपली अगर हमारा बैलेंस मेंटेन है तो हम अपने दोनों हाथों को अपनी हिप्स पे रख के अपने आप को, अपनी बॉडी को एक्सटेंशन में ले जा सकते हैं और इसको यहाँ पर इजीली हम 3 to 4 सेकंड 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें अपने बैलेंस में कोई इशू फील हो रहा होता है या हमें डिस्टर्ब कर रही होती है कोई चीज़ या हमें चांसेस ऑफ फॉल लग रहे होते हैं, तो हम साथ में कोई सपोर्ट ले सकते हैं। अपनी सामने कोई चेयर रख के उसको होल्ड कर लें, अपने बाजू को अपनी बैक पे रखें और उसके बाद हम अपनी एक्सटेंशन को कर सकते हैं। अभी जो एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगा, इस एक्सरसाइज को हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें जो पोस्टीरियर डिस्क प्रोलैप्स होता है उसके लिए हम एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि आपने इस तरह से सीधा लेट जाना है और अपने पाँव इस तरह से रखने के बाद आपने अपनी कमर इस तरह से ऊपर उठानी है। जितना आप आसानी से उठा सकें वहाँ पे आपने होल्ड कर लेना है। बैक पे पूरा आपका ब्रिज बनेगा और इसमें आप एक्सटेंशन कर रहे हैं पोस्टीरियर डिस्क प्रोलैप्स में। ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज होती है। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो जितना आप आसानी से होल्ड कर सकें, शुरू में आपने करना है। शुरू में मोस्टली 5 सेकंड हम रिकमेंड करते हैं और उसके बाद आपने रिलैक्स हो जाना है और अगेन इस एक्सरसाइज को आपने रिपीट करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिस्क के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्दी और सेफ एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ हमें अमूमन अपने जो लोअर मसल ग्रुप है उसमें भी स्पैज फील होता है और टाइटनेस फील होती है। उसको मैनेज करने के लिए हम बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज के साथ साथ क्वाड्रिसेप को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली ये करना है कि अपने नी को बेंड कर लेना है और अपने एंकल से अपने फुट को होल्ड करके हम अपने क्वाड्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको यहाँ पर स्ट्रेच करके रखें कुछ सेकंड्स के लिए, 8 to 10 सेकंड्स तक भी हम इसको स्ट्रेच दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं। डिस्क प्रोलैप्स को मैनेज करने के लिए कोबरा स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको फुल स्ट्रेच करना पेनफुल हो तो आप शुरू में सिर्फ इस पोजीशन को अडेप्ट कर लें। इसमें आपकी बैक की एक्सटेंशन हो रही होती है और जब आप यहाँ तक कंफर्टेबल होल्ड करना शुरू कर दें तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फुल रेंज पे अपने आप को लेके आना है। आपने अपनी एल्बोज़ को इस तरह से एक्सटेंड कर लेना है, सर अपना ऊपर की तरफ आपने करना है और आप इसमें बैक पे पूरी एक कर्व महसूस करेंगे। आपको लो बैक में बाकायदा एक स्ट्रेच महसूस होगा। प्रोलैप्स को मैनेज करने के लिए ये कोबरा स्ट्रेच या बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इसके साथ साथ हम डिस्क स्लिप को मैनेज करने के लिए एक और सिंपल एक्सरसाइजेस किसी वक्त इजीली हम कर सकते हैं। उसमें सिंपली हमें ये करना है कि अपनी लेग को हमने लिफ्ट करना है। इसको हम SLR भी कहते हैं, स्ट्रेट लेग रेज करना। इस पर हमने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा जो फ्लेक्शन का एंगल है हमारे हिप रीजन पर वो 45 to 60 के बीच में होना चाहिए। 45 का एंगल जो है वो आइडियल एंगल है। उसमें हमारी जो डिस्क और बैक रीजन जो है लो बैक, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हम मेंटेन कर सकते हैं। इसको यहाँ पर होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे और हम इस एक्सरसाइज को मज़ीद रिपीट कर सकते हैं 8 to 10 टाइम्स, जैसे हमारे लिए इजी उसमें फील होता है। आपने अपनी लेग को पीछे की तरफ इस तरह से उठाना है। अगर इस तरह इस पोजीशन में आपको करना मुश्किल लगे तो आप अपने आप को रिलैक्स रख के भी अपनी टांग को इस तरह पीछे को उठा सकते हैं और आपने दोनों तरफ 1 by 1 ये परफॉर्म करना है। और अगर आप कंफर्टेबल हो, आपकी पेन मैनेज होती जाए तो उसके साथ में आपने इस पोजीशन में होल्ड करना है अपने आप को। यहाँ पे बाकायदा आपको एक प्रेशर महसूस होगा और उसके बाद आपने अपनी टांग इस तरह से पीछे की तरफ उठानी है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं तो उस केसेस में फिर वो अपनी दोनों टांगें एट अ टाइम भी इस तरह से बैक लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी कंडीशन के मुताबिक ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जब हम बैक के मसल्स की बात करते हैं और डिस्क का प्रॉब्लम हो या ओवरऑल बैक पेन हो तो उस सारे सिनेरियो में कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए एक आइडियल एक्सरसाइज जो हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं वो प्लैंक्स है कि आपने अपने पूरे बॉडी वेट को इस तरह से लिफ्ट कर लेना है। आपने अपनी एल्बो के ऊपर और अपने पाँव के पंजों के ऊपर अपना इस तरह होल्ड करना है। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी
डिस्क स्लिप के लिए ये बेसिक और सेफ एक्सरसाइज हैं, लेकिन किसी भी केस में अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए आपका पेन इंक्रीज कर रहा हो, आपको स्वेलिंग फील हो रही हो या आपको अपनी बॉडी पर रेडनेस फील हो रही हो, तो आप अपनी एक्सरसाइजेस को छोड़कर अपने फिजिकल थेरेपी से ज़रूर रब्ता करें। जब हमारे पास पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं तो उनकी हिस्ट्री टेकिंग के बाद हम कंप्लीट असेसमेंट करते हैं और उसके मुताबिक उनके लिए इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये सेफ एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी दर्द मैनेज नहीं हो रही, आपकी डिस्क प्रॉब्लम की वजह से आपको कॉन्टीन्यूसली पेन है, तो उसके लिए आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।